हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, वो हम आज देखेंगे। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन हम वर्ड प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। तो आज हमें प्रैक्टिस सेट 1.5 देखना है जो पूरा वर्ड प्रॉब्लम का है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से रीड करना है। वहाँ पे जो भी क्वांटिटीज़ दी हुई है उनके बदले क्या करना है, हमें वेरिएबल पुट करने हैं और जैसे जैसे कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन पे हमें इक्वेशन बनाने हैं और वो साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह हमें क्या करना है, वो सॉल्व करना है। ओके, और एक्स वाई की यानी क्वांटिटीज़ की हमें वैल्यूज़ निकालनी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्या है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। हमें क्या करना है, नंबर्स निकालने हैं। टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो दो नंबर डिफर बाय 3। डिफर बाय 3 यानी क्या होता है, जो दो नंबर है उनका डिफरेंस 3 है, यानी वो क्या है, छोटे और बड़े है ना, ग्रेट और स्मॉल है वो नंबर। तो हम क्या करते हैं, ग्रेटर नंबर x लेते हैं, स्मॉलर नंबर y ले लेते हैं। तो लेट्स x बी ग्रेटर नंबर and y be smaller number. Now फर्स्ट कंडीशन क्या है, द टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी उनका डिफरेंस क्या है, 3 है ना। तो x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन x minus y is equal to 3. This is our first equation. Now क्या दिया हुआ है, सेकंड देखो, द सम ऑफ टॉइस ऑफ स्मॉलर नंबर, टॉइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर। टॉइस ऑफ स्मॉलर नंबर यानी क्या, स्मॉल नंबर कौन सा है, y, उसका टॉइस यानी 2y, और ग्रेटर नंबर कौन सा है, x, उसका थ्राइस यानी 3x, और उनकी सम क्या है, 19 है। तो हम लिख के लेते हैं, टॉइस ऑफ स्मॉलर नंबर यानी 2y एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर ग्रेटर नंबर कौन सा है, x, उसका थ्राइस यानी 3x, और उनकी सम क्या है, 19 है। फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या है, उनकी सम जो है वो 19 है। तो x पहले लेते हैं, x प्लस पी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लेते हैं, 3x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 19। दिस इज इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे 1 और 2 को। हम इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्या करते हैं, वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, और साइन कौन सा है उस पर वो डिपेंड होता है कि हमें एडिशन करनी है या सब्सट्रैक्शन करना है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो, हम y का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, हम क्या करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना, -2 हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है, हम एडिशन किए तो माइनस जो y है वो कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम फर्स्ट क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंटू 2 गिव्स, क्या मिलता है, देखो इक्वेशन 1 यहाँ पे है और हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2x माइनस 2y, 3 2 जा 6, और थर्ड इक्वेशन। अभी सिर्फ ये दो हमें कंसिडर करना है, ये हमें कंसिडर नहीं करना है। तो इक्वेशन देते हैं, तो यहाँ पे y के कोएफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं, है ना, 2 2 आ चुका है, और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट साइन हमें मिले हैं, तो हम एडिशन करते हैं। एडिशन किए तो y कट हो जाएगा और x की वैल्यू मिलेगी। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 गिव्स
3x plus 2y which is equal to 19 plus 2x minus 2y which is equal to 6 है। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल x है सेम, तो सब कोएफिशिएंट की हम एडिशन कर लेते हैं। 3 + 2 5 और x, यहाँ पे +2y माइनस 2y गेट कैंसिल, 19 + 6 25 होता है। देयरफॉर 5x विच इज़ इक्वल टू 25। देयरफॉर x हमें निकालना है तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उस साइड हमें ट्रांसफ़र करना है तो डिवाइड हो जाएगा 25/5 विच इज़ इक्वल टू व्हाट 5। देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 5। हमें x की वैल्यू मिली। x की जो वैल्यू हो किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम 5 की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर पुट x इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 में रखेंगे। आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा माइनस साइन है, आपको क्रिटिकल हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ये जो प्लस वाले हैं वो लिए है। देयरफॉर इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 3x + 2y इज इक्वल टू 19 है। 3x है तो x क्या है 5 प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू 19। 5 3 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 19। देयरफॉर 2y 19 में से 15 हम माइनस कर देंगे, क्या बचता है यहाँ पे 4। तो क्या हुआ यहाँ पे 4 हुआ। देयरफॉर 2y विच इज़ इक्वल टू 4y, 2 उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा 4/2। देन y इज इक्वल टू क्या आया हमारा 2 आया, x 5 एंड y 2। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है, x क्या है ग्रेटर नंबर और y क्या है स्मॉलर नंबर। नंबर क्या है वो x है विच इज़ इक्वल टू 5 एंड द स्मॉलर नंबर y विच इज़ इक्वल टू व्हाट 2 आया है। अभी हमने जो भी आंसर निकाले है वो करेक्ट है क्या नहीं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2 नंबर्स डिफर बाय 3 है, तो उनका डिफरेंस क्या है, जो भी नंबर है उनका 3 है। तो 5 और 2 का डिफरेंस भी क्या है 5 - 2 इज इक्वल टू 3 है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या है, आई एम रेक्टेंगल, ऐसे ये यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है, उनकी लेंथ दी हुई है ना, लेंथ क्या है ये लेंथ है, और यहाँ पे क्या है ये ब्रेड्थ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x एंड y की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, और एरिया ऑफ पेरीमीटर भी क्या करना है हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी एक्स वाई तो है, अभी हमें इक्वेशन निकालने हैं ना, 2 इक्वेशन। तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एक पेयर लेंगे लेंथ की जो इक्वल है, उससे एक इक्वेशन निकालेंगे, और ब्रेड्थ की ये जो पेयर है उससे एक इक्वेशन निकालेंगे। 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लिख लेते हैं प्रॉपर्टी। वी नो अपोजिट साइड्स ऑफ rectangle are of equal length. Therefore, for first pair लेनी है हमें, किसकी लेनी है, लेंथ की। क्या है 2x प्लस y प्लस 8 विच इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 5।
हमें इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, ये पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये जो 4x है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड। तो 4x यहाँ पे क्या है, प्लस है, इधर आके वो माइनस हो जाएगा। और ये जो माइनस है वो भी इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे। कौन से फॉर्म में लाना है हमें सॉल्व करने के लिए, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लाना है ना। एक्स वाई एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, तो एक्स वाई दोनों भी इस साइड लाएंगे और ये जो कांस्टेंट है वो उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फर्स्ट देखेंगे, देखो देयरफॉर 2x माइनस यहाँ पे क्या है 4x है प्लस y, ये जो माइनस y है यहाँ आके प्लस y हो जाएगा। और ये जो 8 है वो प्लस 8 है, उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। ना यहाँ पे क्या है, देखो x वेरिएबल तो फिक्स है ना। तो क्या करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे और बड़ा कौन है 4 का साइन दे देंगे, 4 का माइनस साइन है। तो 4 में से 2 गए 2 और 4 का साइन माइनस यहाँ पे देना है -2x। 1y प्लस 1y 2y विच इज़ इक्वल टू व्हाट, -8 हमें मिला। तो यहाँ पे हमें छोटा करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हर एक को टर्म को हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा इक्वेशन हमें मिलेगा। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2। पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है तो हर एक टर्म को क्या करना पड़ता है, डिवाइड 2 से करना पड़ता है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, -2x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2y विच इज़ इक्वल टू -8 अपॉन 2 है। 2/2 2 गेट कैंसिल, -x प्लस 2/2 गेट कैंसिल, y विच इज़ इक्वल टू 2 4 8 और ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा। इक्वेशन नंबर 1 मिला हमें, अंडरस्टूड। यहाँ पे देयरफॉर का साइन दे देना। नाउ नेक्स्ट, ये फर्स्ट पेयर हमने कंसीडर की है। नाउ फॉर सेकंड पेयर, किसकी है वो, ब्रेथ की है। तो क्या है, 2y इज इक्वल टू x प्लस 4 है। तो किस फॉर्म में लाना है हमें, ax प्लस बी वाई विच इज इक्वल टू c के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x ट्रांसफ़र कर देंगे -x, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू ये 4 एज इट इज़। इक्वेशन नंबर 2 मिला हमें। तो क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पहले, यहाँ पे क्या है -x है और यहाँ पे भी क्या है -x है। तो हम क्या करेंगे, अभी x के कोएफिशिएंट -1 है, इसका भी -1 है, कोएफिशिएंट सेम है ना, और साइन भी सेम है उसका। तो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स -x प्लस y विच इज़ इक्वल टू -4 एंड -x प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू 4 है। तो क्या करते हैं हम, सब्सट्रैक्शन जब करते हैं तो दूसरे इक्वेशन के क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का माइनस है और यहाँ पे प्लस का माइनस। तो -x और +x गेट कैंसिल, प्लस y और प्लस y यानी +1 है यहाँ पे, और यहाँ पे -2 है। तो -2 और +1 क्या होता है, -1 है ना। तो 2 का माइनस साइन यहाँ पे आ जाता है, -1 और यहाँ पे y। तो 1 हम जनरली लिखते नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, -4 है और यहाँ पे भी -4 है। दोनों साइड जब दोनों साइन इक्वल होते हैं तो क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं और कॉमन का साइन दे देते हैं। तो 4 + 4 8 और कॉमन साइन क्या है, माइनस है। देयरफॉर क्या मिला हमें, माइनस दोनों साइड की गेट कैंसिल, y विच इज़ इक्वल टू 8 मिला हमें, y मिला। अभी x कैसे निकालेंगे, कोई भी इक्वेशन जो छोटा हो और फटाफट हमें ये मिल जाए वैल्यू, तो वैसे में उस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है। देयरफॉर पुट, कौन से इक्वेशन में डालेंगे, यहाँ पे 1 पे डालते हैं, इक्वेशन 1। तो -x प्लस y विच इज़ इक्वल टू -4, -x एज इट इज़ लिखो 8
विच इज़ इक्वल टू -4। देयरफॉर -x ऐसे ही रखो, यहाँ पे -4, ये जो 8 है वो उस साइड ट्रांसफर कर दो, +8 का क्या बन जाएगा, -8 बन जाएगा। देयरफॉर -x विच इज़ इक्वल टू, साइन सेम है दोनों को तो एडिशन करेंगे और कॉमन साइन दे देंगे, 8 + 4 12। देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 12। दोनों साइड ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या मिला हमें, x एंड y। देयरफॉर x which is nothing but 12 and y which is equal to 8। तो फर्स्ट हमने क्या निकाला, फाइंड x एंड y। तो एरिया ऑफ पेरीमीटर हमें निकालनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए है ना, लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। तो लेंथ कैसे निकालेंगे हम, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और लेंथ निकालेंगे, यहाँ पे भी ब्रेड्थ ऐसे निकालेंगे। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, ये इसमें डालो नहीं तो इसमें डालो, या हम यहाँ पे डालते थे 4x - y विच इज़ इक्वल टू 4 × x क्या है 12, y क्या है 8 है, 12 4 सा 48, 48 - 8 ये बनेगा 40। तो लेंथ कितनी आएगी हमारी 40 और ब्रेड्थ निकालेंगे इज, कौन सी भी एक इक्वेशन में डालो, 2y यहाँ पे सिंपल है तो 2y, 2 × y क्या है हमारा 8 है तो यहाँ पे 16 आ जाएगी। तो ब्रेड्थ क्या है हमारी 16 है, तो यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे। लेंथ मिली, ब्रेड्थ मिली रेक्टेंगल की, तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, उसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। लेंथ क्या है 40 और ब्रेड्थ क्या है 60, 16 4 सा 64 एंड और 0। तो कैसे लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। एरिया कैसे लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट। जब भी हमें लेंथ नहीं दी हुई होती है, यानी सेंटीमीटर मीटर ऐसे दिया नहीं होता है, तो हम यूनिट ले लेते हैं, तो स्क्वायर यूनिट है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 640 स्क्वायर यूनिट। इसे क्या करते हैं हम, ब्रैकेट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ पे क्या है 2 है, लेंथ क्या है हमारी 12, सॉरी लेंथ है 40 प्लस ब्रेड्थ क्या है 16 है। तो क्या मिला हमें 56, और 56 इंटू 2 112 यूनिट। यूनिट में लिखते हैं हम पेरीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर आंसर लिख के लेते ऑफ रेक्टेंगल इज 112 यूनिट, 112 यूनिट विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर्स। क्या क्या निकाला हमने, वो उन्होंने बोला था फाइंड एक्स वाई, तो एक्स वाई निकाले और एरिया और पेरीमीटर हमने निकाला। अंडरस्टूड। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे स्लोली रीड करके लो पहले। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो क्वांटिटी क्या है, फादर्स का एज और सन का एज है ना, उस पर सभी कंडीशन है। तो ये जो और निकालने को क्या बोला है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो जो भी प्रेजेंट एज है वो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई। तो फादर का एज एक्स ईयर्स लेंगे, टुडेज का प्रेजेंट एज, और सन का लेंगे वाई ईयर्स। देयरफॉर लेट
father's present age be x years and son's present age be y years. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. फादर्स एज एक्स है और ट्वाइस द एज ऑफ सन यानी क्या? देखो यहाँ पे ट्वाइस एज ऑफ सन. सन का एज क्या है? वाई. उसका ट्वाइस 2y. द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन 78. तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन फादर का एज और सन के ट्वाइस द एज ऑफ सन यानी 2y, उनके एडिशन क्या है? 70 है, विच इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है? इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर यानी ट्वाइस ही है, ट्वाइस द एज ऑफ फादर, डबल द एज ऑफ फादर यानी ट्वाइस. 2 इंटू वट? फादर का एज क्या है? x. 2x होता है. इफ वी डबल एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, ये जो डबल का एज है फ्रॉम द सेकंड कंडीशन लिखेंगे, फ्रॉम द क्या करना है? फादर का एज एड टू हिज सन्स एज विच इज इक्वल टू व्हाट? 95. ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन. दोनों कंडीशन से हमें इक्वेशन मिले हैं. तो ऑब्जर्व करेंगे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1 है और इस यहाँ पे x का 2 है. तो क्या करेंगे? कोएफिशिएंट इक्वल कर देंगे. इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनके क्या है? दोनों के प्लस के साइन है. यहाँ पे 2 हो जाएगा तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे. सब्सट्रैक्ट किए तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी. इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स, यहाँ पे हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2x 2 इंटू 2 4y विच इज़ इक्वल टू 70 इंटू 2 140. यहाँ पे क्या? 3. अभी क्या करना है? 1 नंबर कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ ये 2 ही करने हैं. तो यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है. तो क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन करेंगे और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी. देयरफॉर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 गिव्स, यहाँ पे क्या है? 2x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 95 माइनस 2x प्लस 4y विच इज़ इक्वल टू 140. जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है? नीचे के जो साइन होते हैं वो दूसरे इक्वेशन के वो चेंज हो जाते हैं. तो यहाँ पे 2x से वो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे +4 यहाँ पे वो माइनस हो जाएगा, 140 का माइनस हो जाएगा. तो 2x प्लस है, यहाँ पे माइनस अगेन कैंसिल. यहाँ पे देखो y का यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 है, 1 और यहाँ पे -4 है, 1 और -4 है. तो सब्सट्रैक्शन करेंगे और बड़े का साइन देंगे. 4 - 1 3 और बड़ा कौन है इसमें? 4 है, तो 4 को माइनस साइन है. 95 प्लस है, 140 माइनस है. तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, 140 में से 95 गया 45 और बड़ा कौन है? 140, उसका साइन दे देंगे. देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू, ये जो -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई था उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे -3. देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस माइनस गेट कैंसिल, है ना. नेगेटिव नेगेटिव जब इंटीजर्स होते हैं तो उनकी डिवीजन क्या आती है? पॉजिटिव आती है. तो 3 से हम 45 को डिवाइड करेंगे, है ना. 45 डिवाइडेड बाई 3 तो क्या है आंसर? 15. देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू व्हाट? 15. ये किसका एज है? y विच इज़ इक्वल टू 15 हमारी एक y की वैल्यू है, सन का एज है वो. पुट y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे. इन इक्वेशन 1 में पुट करो, वी गेट क्या मिलता है? देखो
एक्स प्लस 2y, y क्या है हमारा 15 है, विच इज इक्वल टू 70. देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 इंटू टू वॉट 30 एंड यहाँ पे 70 है. देयरफॉर x इज इक्वल टू 70 है, यहाँ पे 30 प्लस है, ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा. देयरफॉर x इज इक्वल टू 70 माइनस 30 40 हुआ. तो फादर का प्रेजेंट एज कितना है 40 ईयर्स. फादर्स प्रेजेंट एज 40 ईयर्स विच इज x है ना. और सन्स प्रेजेंट एज कितना है 15 ईयर्स विच इज आवर रिक्वायर्ड solution and required value. Okay, example लेते हैं. The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator if 6 is subtracted from both the numerator and denominator. The denominator become 12 times the numerator and find the fraction. तो क्या फाइंड करना है हमें, फ्रैक्शन फाइंड करना है. द डिनोमिनेटर दिए कुछ कंडीशन दी हुई है ना डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर पे. तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एक्स ले लेंगे और डिनोमिनेटर वाई ले लेंगे और रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आएगा एक्स बाय वाई. फर्स्ट वो कर देंगे, बाद में कंडीशन देखेंगे. लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई. पहले एक्स वाई हमने कंसिडर कर लिया. नाउ अभी हमें कंडीशन देखनी है. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर. देखो क्या दिया है 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर. न्यूमरेटर क्या है हमारा एक्स है और उसका ट्वाइस क्या है, देखो यहाँ पे देयरफॉर ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर 2x एंड क्या बोला है 4 मोर देन ट्वाइस, यानी उसमें 4 ऐड करना है. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, यानी वो है ना डिनोमिनेटर. तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर कौन है y विच इज इक्वल टू क्या होगा वो 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, यानी ये जो है उससे 4 मोर होगा, यानी उसकी एडिशन उससे 4 ज़्यादा. यहाँ पे 2x एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लिखेंगे. तो यहाँ पे 2x एज इट इज़, ये जो y है वो इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस वाई बन जाएगा. और ये जो 4 है वो इस साइड ट्रांसफ़र कर दो तो -4 बन जाएगा. अंडरस्टूड. क्या किया हमने, ये y इधर ट्रांसफ़र किया, ये 4 इधर ट्रांसफ़र किया. तो 2x कौन सी भी साइड कहाँ पे मिली तो भी चलता है. तो यहाँ पे ये x विच इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट ये हमने कंडीशन पे इक्वेशन ले लिया. सेकंड इक्वेशन, इफ 6 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर, पहले लिख लेते फ्रॉम सेकंड कंडीशन. If 6 is subtracted from both numerator and denominator, then क्या होगा देखो. सेकंड कंडीशन लेते हैं. If 6 is subtracted from both numerator and denominator, then न्यूमरेटर बिकम्स, न्यूमरेटर क्या होगा 6 सब्सट्रैक्ट किया है ना, 6 माइनस सॉरी x माइनस 6 हो जाएगा. 6 सब्सट्रैक्ट किया ना हमने. एंड डिनोमिनेटर बिकम्स डिनोमिनेटर क्या है हमारा y है.
और 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 6 हो जाएगा। तो क्या है, डिनोमिनेटर बिकम्स क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर 12 टाइम्स द न्यूमरेटर हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या है, 6 माइनस करके y - 6 है, y - 6 क्या हो जाता है 12 टाइम द दिस न्यूमरेटर, 12 इंटू वट x - 6। अब इसे सब सिंपल करके लेते हैं। देयरफॉर y - 6 विच इज इक्वल टू 12 इंटू x, 12x माइनस 12 6 72। क्या करेंगे, x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में से लाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 12x एज इट इज़ रखेंगे, y को इस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये 72 इस साइड लाएंगे। देयरफॉर 12x विच इज़ इक्वल टू 12x, ये y है उस साइड आया माइनस y हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस बी आ गया। देन हमें क्या करना है, अभी 72 इस साइड ट्रांसफ़र करना है ना, हमने y इधर लिया है ना, तो 72 यहाँ पे लेना है इस साइड। तो -6 प्लस 72 तो कितने होते हैं 12x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 66 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सेकंड इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन हमें मिले हैं। यहाँ पे देखो -y है, यहाँ पे भी क्या है -y है ना, -1 कोएफिशिएंट है दोनों का, तो सेम साइन आए और कोएफिशिएंट भी सेम है, तो सब्सट्रैक्ट करके y एलिमिनेट हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी। देयरफॉर इक्वेशन अभी यहाँ पे क्या करना है, दोनों इक्वेशन की सब्सट्रैक्शन करनी है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 यूज 2x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू -4 माइनस 12x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 66 है। सब्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे के जो इक्वेशन के साइन वो चेंज हो जाते हैं हर टर्म के, तो 12 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। देखो 2 माइनस 12 है, यहाँ पे +2 है और -12 है, तो सब्सट्रैक्शन करेंगे और बड़े का साइन देंगे, तो 12 में से 2 गए 10 और 12 बड़ा है तो माइनस साइन, -y प्लस y गेट कैंसिल। यहाँ पे -4 है और -66 है, तो क्या होगा 66 दोनों भी क्या है माइनस माइनस है, सेम साइन हो तो एडिशन करते हैं, कॉमन साइन क्या है माइनस, और 66 प्लस 4 70 होता है। देयरफॉर x ये जो -10 है उस साइड ट्रांसफ़र कर दो, डिवाइड हो जाएगा ना, इस साइड क्या था वो मल्टीप्लाई था, तो माइनस माइनस कैंसिल हुए। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 से 70 को डिवाइड किया तो आंसर 7 आता है, तो x क्या मिला हमें 7 मिला। नाउ पुट 7 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, इन इक्वेशन डाल दो, इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, वी गेट यहाँ पे क्या है 2x 7 लिखना है माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू -4 है, तो 7 इंटू 2 14 माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू -4 है, तो यहाँ पे -y एज इट इज़ रखो, ये जो 14 है उस साइड ट्रांसफ़र कर देना, तो क्या होगा यहाँ पे 14 प्लस था उस साइड गया तो -14 है। देयरफॉर -y विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोनों भी माइनस है, तो क्या होगा कॉमन साइन आएगा, हमें एडिशन करनी है, 14 प्लस 4 की एडिशन करनी है और कॉमन साइन देना है, तो क्या आएगा -18। देयरफॉर y विच इज नेगेटिव नेगेटिव गेट कैंसिल, y इज इक्वल टू 18 है। तो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज क्या था हमारा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y था, है ना, x क्या था हमारा न्यूमरेटर था और y डिनोमिनेटर था, उसकी वैल्यू हमने निकाली, x क्या है 7 है और y क्या है 18 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन आंसर बहुत सिंपल है उसका। तो फर्स्ट एड करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A B आर टू बी प्लेस इन अ ट्रक। तो 2 टाइप के बॉक्स है हमारे, है ना, कौन सा है, फर्स्ट A टाइप का और B टाइप का। हैविंग कैपेसिटी क्या है ट्रक की 10 टन्स है। वेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A एंड 100 बॉक्स ऑफ B लेंगे तब ट्रक का वेट कितना होगा 10 टन होगा।
ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जब ए के 260 बॉक्सेस हो जाएंगे और बी के 40 बॉक्सेस हो जाएंगे तो 10 की कैपेसिटी उसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसी दो कंडीशन दी हुई है। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, और क्या बोला है, फाइंड द वेट ऑफ ईच ऑफ टाइप ऑफ बॉक्स का, हर एक टाइप के बॉक्स का हमें वेट निकालना है। तो वो एक्स और वाई लेते हैं हमें। लेट द वेट ऑफ a box of type A be x, x ले लेते, x टर्न लेते, and the weight of a box of type B be y टर्न ले लेते हैं। एक्स और वाई हमें फाइंड करना है। तो कंडीशन देखते हैं क्या है। फॉर्म फर्स्ट कंडीशन, ट्रक की कैपेसिटी क्या है 10 है ना, ए और बी टाइप के। फर्स्ट हमारा कंप्लीट होगा। देन व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, तो क्या होता है, ट्रक 10 टन का हो जाता है। तो हम वेट निकालेंगे पहले। देयरफॉर वेट ऑफ 150 बॉक्सेस, 150 बॉक्सेस है ना, फर्स्ट 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। देखो एक बॉक्स का हमने लिया तो क्या वेट है, एक्स है। ऐसे 150 बॉक्स का लिया तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 150 इंटू एक्स। तो क्या बना 150 एक्स टन। देन वेट ऑफ 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी के क्या है 100 बॉक्सेस, उनका क्या होगा 100 इंटू वाई। बी टाइप का क्या है वेट, वाई टन है ना, तो वाई टन बन जाएगा। ये आपको समझ में आया। एक बॉक्स का वेट x है तो 150 का 150x हुआ, एक का y है तो 100 बॉक्सेस का कितना वेट हुआ 100 इंटू 5 हुआ। तो देयरफॉर 150 बॉक्सेस लिए ए टाइप के और 100 बॉक्सेस लिए y टाइप के, तो टर्न 10 टन का हो जाएगा। तो हम इसे छोटा कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, 0 है, 0 यूनिट प्लेस को तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 10, इक्वेशन बाय 10। तो वी गेट क्या मिला हमें, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो एक 0 कट हो जाएगा, 15x प्लस यहाँ पे 10y हो जाएगा। 100 से ये एक 0 कट हो जाएगा और 10 बाई 10 1 हुआ, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारा। नेक्स्ट फ्रॉम सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, देखो 260x प्लस 40y विच इज इक्वल टू 10। तो 260 बॉक्सेस का वेट कितना हुआ 260x और 100 ये जो 40 बॉक्सेस है बी टाइप के, तो उनका वेट कितना हुआ 40y हुआ। और उनका जो सम है वो क्या है, ट्रक का इक्वल वेट इक्वल कैपेसिटी वो क्या है 10। देयरफॉर 260x प्लस 40y विच इज इक्वल टू 10। यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे भी 0 0 0 है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 10 से डिवाइड करते हैं। तो क्या मिला हमें 26x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 1 विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। 0 0 0 कट हो जाते हैं ना 10 से डिवाइड किए तो। नाउ अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 15x प्लस 10y विच इज इक्वल टू
1 है, 26x विच इज़ इक्वल टू क्या है 4y विच इज़ इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे पहले 15x है और यहाँ पे 26x है, तो इजी क्या जाएगा, ये थोड़े से बड़े हैं ना, तो हम y के कोएफिशिएंट देखते हैं। y के कोएफिशिएंट हम इक्वल कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। अगर 10 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 20 आ जाएगा, और 4 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 20 आ जाएगा, कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो 1 को किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो y के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। और एडिशन इसलिए सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो कट हो जाएंगे, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इससे 2 करके हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो 15x इंटू 2, 15x इंटू 2 13x प्लस 10 इंटू 2 20y विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है 1 इंटू 2 2 विच इज़ इक्वेशन नंबर 3 है। अभी सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 इंटू 5 130 होता है, प्लस 4 इंटू 5 20y होगा, 1 इंटू 5 5 विच इज़ इक्वेशन नंबर 4। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन टू y के इक्वल हो गए तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 गिव्स, पहले लिख के लेते हैं, प्लस 20y विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 130x प्लस 20y विच इज़ इक्वल टू 5। तो सब्सट्रैक्शन जब भी करते हैं तो दूसरा जो इक्वेशन होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 130 का माइनस, यहाँ पे 20 का माइनस, यहाँ पे 5 का माइनस हो जाएगा। तो 30 प्लस है और 130 क्या है माइनस है, सब्सट्रैक्शन करेंगे और बड़े का साइन देंगे, 130 माइनस 30 100 होता है, और यहाँ पे 130 माइनस बड़ा है तो उसे माइनस साइन आएगा, प्लस 20 माइनस 20 गेट कैंसिल, 2 माइनस 5, तो 2 प्लस है 5 माइनस है, तो क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन करेंगे, और बड़ा कौन है इसमें 5 माइनस साइन, 5 माइनस 2 कितना है 3, देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 100 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -3 अपॉन -100, निगेटिव निगेटिव गेट कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/100। हमें क्या मिला, x 3/100 मिला। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3/100 इन इक्वेशन 1 में डालो। इक्वेशन 1 क्या है, 15x प्लस 10y विच इज इक्वल टू 1 है, तो 15 इंटू एक्स यानी 15 इंटू 3/100 प्लस 10y विच इज इक्वल टू y है। तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है ये, तो न्यूमरेटर की क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 15 इंटू 3 45 अपॉन 100 है, प्लस ये क्या है 10y विच इज इक्वल टू व्हाट 1 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे जो अपॉन है 100 वो हम निकाल देते हैं, हमें यहाँ पे 100 नहीं चाहिए और वो क्या है डिनोमिनेटर प्लेस पे है, तो क्या करेंगे पूरे इक्वेशन को अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100 निकल जाएगा, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 100, तो ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या मिला हमें 45 अपॉन 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई करना है ना, प्लस 10y इंटू 100 एंड यहाँ पे क्या है 1 इंटू 100, सिर्फ हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये 100 और ये 100 गेट कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये क्या है 45 यहाँ पे रिमेन है, प्लस 10 इंटू 100 1000 हुआ, और y एज इट इज़ 100 इंटू 1 100 होता है। तो क्या करेंगे अभी यहाँ पे क्या है 1000 y लेंगे, और ये जो 45 है वो 45 उधर ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र किया तो वो माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 45 क्या होता है 55 होता है, देयरफॉर क्या आया हमारा 1000 y विच इज़ इक्वल टू 55, देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू
1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई था y को, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 55/1000 ये y की वैल्यू आई हमारी। x निकला, y निकला, है ना। x क्या है हमारा, 1 बॉक्स का वेट है, किसके टाइप, ए टाइप का, और बी टाइप के 1 बॉक्स का वेट क्या है, 55/1000 है, और ए टाइप का क्या है, 3/100। देयरफॉर द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप ए, x है ना, विच इज इक्वल टू 3/100 टन, है ना, टन है। कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में ये फ्रैक्शन लिखना है, तो क्या करते हैं हम हमेशा, ये जो न्यूमरेटर है 100, उस पर कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो क्या करते हैं, जितने ज़ीरो है उतने नंबर्स हम लेफ्ट में आते हैं और डेसिमल दे देते हैं। तो यहाँ पे 3 है, तो और एक यहाँ पे ज़ीरो लेना है और एक डेसिमल लेके यहाँ पे ज़ीरो देना है। जितने ज़ीरो डेसिमल के राइट में उतने ज़ीरो, डेसिमल लेफ्ट में हमें सरकाना है, तो वो क्या हो गया, टन हो गया। तो इसी को ही हम अगर किलोग्राम में ट्रांसफ़र करना है तो 1 टन इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 किलोग्राम होता है। तो किलोग्राम में अगर करें तो 0.03 इंटू 1000 kg होता है, तो कितना हुआ। अगर हम डिवाइड करें तो ये जो डेसिमल का साइन होता है तो वो लेफ्ट में आ जाता है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो वो राइट में चला जाता है। तो हमें अभी हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो राइट में चला जाएगा। तो जितने ज़ीरो है उतना हमें राइट में लेना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 और एक ज़ीरो लेना पड़ेगा यहाँ पे, तभी वो क्या हो जाएगा, 30 kg होगा। अंडरस्टूड। 1 2 एंड और एक ज़ीरो 30.0 आएगा, यानी 30 kg। अभी द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप बी y विच इज़ इक्वल टू वॉट, 55 अपॉन क्या है, 1000 है। तो कैसे लिखेंगे हम, 3 नंबर्स लेफ्ट में डेसिमल है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, 55 और एक डेसिमल लेंगे और यहाँ पे 0.055 टन होगा। अगर हमें इसे किलोग्राम में ट्रांसफ़र करना है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 3 जो नंबर है वो राइट में चला जाएगा डेसिमल। तो 1 2 3 55.0 यानी 55 kg विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या है हमारा पूरा रिक्वायर्ड आंसर। x विच इज़ इक्वल टू 30 kg और 0.03 टन एंड y विच इज़ इक्वल टू 0.055 टन और 55 kg। अंडरस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आउट ऑफ 1009 किलोमीटर 100 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम एरोप्लेन। बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन 700। इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल बाय बस। तो फर्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे विशाल ने 1900 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कुछ बस से किया और कुछ एरोप्लेन से किया। तो तब बस का एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर था और एरोप्लेन का 700 किलोमीटर पर आवर था। तो टोटल जर्नी कंप्लीट करने के लिए उसे 5 घंटे लगे, 5 आवर्स लगे। तो क्या बोला है, विशाल ने जो भी बस से ट्रैवल किया वो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट हमें करना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, जो डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया है वो x किलोमीटर लेंगे और प्लेन से किया हुआ है डिस्टेंस ट्रैवल वो 5 किलोमीटर लेंगे। तो फर्स्ट लेट विशाल ट्रैवल x किलोमीटर बाय बस एंड ट्रैवल y किलोमीटर बाय प्लेन।
तो कंडीशन क्या दी हुई है फर्स्ट, देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 है, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1900 फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या इक्वेशन मिला, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1900 विच इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. देन सेकंड, बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड, बस का स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर है और एरोप्लेन का क्या है 700 किलोमीटर पर आवर है और टोटल 5 घंटे उन्हें लगे हैं. तो हमें क्या करना है 5, ये क्या है टाइम है 5 आवर्स है ना. तो बस से जितना भी टाइम ट्रैवल किया है वो टाइम निकालेंगे और एरोप्लेन से जितना भी टाइम ट्रैवल किया है वो निकालेंगे. तो टाइम का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, वी नो दैट डिस्टेंस विच इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला हमारे पास है टाइम इनटू स्पीड है. तो हमें टाइम निकालना है, देयरफॉर टाइम क्या हुआ विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अंडरस्टूड. नाउ हमें हर एक का टाइम निकालना है, देयरफॉर टाइम टेकन बाय बस while traveling. ट्रैवलिंग क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है x और स्पीड बस का 60 है, तो इतने आवर्स की बस से लगे हैं ना. एंड टाइम टेकन बाय प्लेन while traveling. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. प्लेन के लिए डिस्टेंस कितना है हमारा y और स्पीड 700 पर किलोमीटर, तो ये हो गए. तो सेकंड कंडीशन क्या है, इन दोनों टाइम मिला के कितना टाइम है 5 आवर्स से टोटल है ना, ये हमने टाइम निकाले. देयरफॉर फ्रॉम सेकंड कंडीशन ये टाइम और ये टाइम x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 विच इज इक्वल टू 5 आवर्स. तो देखो यहाँ पे क्या है x अपॉन 60 और y अपॉन 700. सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत बड़ा है ना, अगर हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो बहुत लार्ज हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे LCM लेंगे दोनों का भी, और LCM से हर एक टर्म को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. तो LCM मैं आपको रफ करके दिखाती हूँ. LCM करने के लिए हम क्या करते हैं फैक्टर्स लेते हैं और दोनों के भी फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालते हैं और क्या करते हैं कॉमन और अनकॉमन का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं और इसे क्या कहते हैं LCM. LCM ऑफ 60 एंड 700. तो फर्स्ट 60 के फैक्टर निकालते हैं 2 इंटू 30, 2 एज इट इज़ 30 के फैक्टर्स 3 इंटू 10, देन 2 इंटू 3 इंटू 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5, देन 700 के फैक्टर्स निकालते हैं 700 के 2 इंटू 350, देन 2 इंटू 5 इंटू 70, देन 2 इंटू 5 इंटू 7 के फैक्टर 7 इंटू 10, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 10 के फैक्टर 2 इंटू 5. तो यहाँ पे देखो अभी LCM कैसे, LCM विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है. जो भी कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ एक बार ही हमें लेने हैं 2 इंटू 5. ये सब क्या हुआ है 3 कॉमन फैक्टर है. कॉमन एंड अनकॉमन का मल्टीप्लिकेशन होता है, जो कॉमन नहीं है वो बाकी सब लेने के 3 इंटू व्हाट 7 इंटू 5. तो 2 इंटू 2
4 into 5 20, 20 into 3 60, 60 into 5 300, 300 into 7 2100। तो ये क्या आ गया हमारा एलसीएम। तो इस एलसीएम से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से। x by 60 मल्टीप्लाई बाय 2100 प्लस y अपॉन 700 मल्टीप्लाई बाय 2100 विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 2100। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 60 से 2100 को, यहाँ पे 700 से 2100 को। तो 1 0 गेट कैंसिल, 6 1 सा 6, 6 3 सा 18, नीचे 3 बचे, 6 5 सा 30, ये 2 0 ये 2 0 कट, 7 1 सा 7, 7 3 सा 21। तो यहाँ पे 35x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 21 इंटू 5 105, और आगे के 2 0 एज इट इज़ हम ले लेंगे, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सेकंड इक्वेशन। स्टैंड सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का कोएफिशिएंट इक्वल करना ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे सिर्फ y है, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या मिलेगा 3x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 19 इंटू 3 57, विच इज़ थर्ड इक्वेशन। नाउ ये भी 3y है और ये भी 3y, सेकंड और थर्ड को कंसिडर करेंगे तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, 3y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू मिलेगी। देयरफॉर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 गिव्स 35x प्लस 3y 10,500 माइनस 3x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 5,700। जब भी सब्सट्रैक्शन करते हैं तो दूसरे इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3x, 3 का माइनस साइन, इस यहाँ पे माइनस साइन, और 53 को भी माइनस साइन। 35 प्लस है और 3 माइनस है तो 32x आएगा। 3y गेट कैंसिल। 10,500 से 5,700 माइनस किए तो आंसर आता है 4,800। और इससे क्या है, 10,000 बड़ा है 10,500, तो नीचे भी बड़े का साइन आएगा। देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 4,800, ये 32 यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर हमने यहाँ पे डिवीजन की तो 150 आंसर आता है। एक तो आप डायरेक्ट 32 से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा शॉर्ट करके नीचे और ऊपर दोनों को 2 से डिवाइड किए तो भी, देखो यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। अगर इफ़, तो क्या आएगा यहाँ पे 2,400 और यहाँ पे 16 आएगा। ये आप कर सकते हैं ना। तो 16 ने 2,400 को डिवाइड किया तो आंसर 150 आता है। ये आप छोटा करके ये आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। तो x विच इज़ इक्वल टू 150। तो x क्या है हमारा, नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। विशाल ट्रेवल्ड 150 किमी यहाँ पे बाय बस, विच इज़ आवर required answer. Understood?